क्रॉस का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, जानना है कि कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट दिए हुए हैं, कौन से कैरेक्टर रिसेसिव दिए हुए हैं। क्वेश्चन में प्रॉपरली वो मेंशन होगा, नहीं होगा तो मेंडेलियन का होगा क्वेश्चन होगा। अगर मेंडल का क्वेश्चन है तो आपको मेंडल के 7 कैरेक्टर पता है, 7 कैरेक्टर के 14 ट्रेट पता है। अगर इस तरीके से कोई रैंडम क्वेश्चन आता है तो उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव आपको दिया रहेगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको पेरेंट लेना है कि आखिर पेरेंट कौन से हैं। आपने चूज कर लिया कि भैया ये यहाँ पर इस तरीके से कैरेक्टर दिए हुए हैं। कैरेक्टर के बाद आपको पता चल के कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। उसके बाद से आपको यहाँ पर चूज करना है पेरेंट चूज करने के बाद आपको गैमीट बनाना है। गैमीट बनाने में एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है गैमीट बनाने में। गैमीट एक बार बन गया तो आपका रास्ता F1 जनरेशन का क्लियर हो जाएगा। प्रॉपरली F1 जनरेशन आप लिख डालो। F1 जनरेशन लिखने के बाद जब F1 जनरेशन में सबके सब सेम आए हुए हैं तो आपको वहां पर F1 जनरेशन का गैमीट लिख दो, सेल्फिंग कराओ उनका। गैमीट का ही सेल्फिंग होता है, याद रखिएगा, गैमीट ही आपस में फ्यूज होते हैं। पेरेंट से पहले गैमीट बनता है और जब पेरेंट से गैमीट बन जाएगा उसके बाद से आप F2 जनरेशन के लिए सबके सब सारे गैमीट को इस तरीके से साइड में लिखा दो। एक भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर सीक्वेंशियल स्टेप में आप क्रॉस कर रहे हो तो किसी भी बच्चे का क्रॉस कभी भी गलत नहीं हो सकता। वो 16 डब्बे जो बनने जा रहे हैं उसके जो गैमीट हैं, 8 गैमीट जो है, 4 इधर से आए 4 उधर से, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, तो वो जो गैमीट है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था तो 2 गैमीट बन रहे थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया तो 4 गैमीट बन रहे हैं। गैमीट बनाना है, गैमीट को रख दिया प्रॉपर अपनी जगह पे और गैमीट को अपनी प्रॉपर जगह में रखने के बाद एक एक को आपने सॉल्व कर दिया। अब मान लो मैं तो ऐसे लिखता चला जाता हूं, आदत पड़ चुकी है, तो मैं अगर यहां पर कोई चीज गलत भी लिखूं ना तो मेरा आंसर सही आएगा। एट लास्ट अगर मैं आंसर लाऊंगा तो सही आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप कोई भी चीज ऐसे रैंडम ना करें। और उसके बाद से आप देखें क्या ये 9:3:1 रेशियो को फॉलो कर रहा है, यानी मेंडेलियन बेस्ड है तो है, वरना आपको आंसर लाना है। पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम को नजर आएगा कि इसमें से ये वाला जो सीक्वेंस है, अगर आप देखोगे तो ये डोमिनेंट वाले सब सीक्वेंस है। 9 ऐसे हैं जो ये पूरी तरीके से दोनों यहाँ पे डोमिनेंट है, यानी ये जो ट्राइंगल इस तरीके से जाता है ये डोमिनेंट के लिए जाता है इस तरीके से। ये वाला ये 9 और ये और ये तीनों एक तरह के कैरेक्टर के होते हैं, और ये तीनों जो कैरेक्टर होते हैं वो एक तरह के होते हैं, और ये वाला अलग होता है। रेशियो आता है 9:3:1 है ना, यानी कि ये जो 9 है वो एक तरह के होते हैं, ये और ये 3 एक होते हैं, ये तीनों अलग ये अलग। तो आपको क्वेश्चन निकालने से पहले आपको सबसे पहले सीक्वेंस को मेंटेन करना है। सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, क्वेश्चन कभी भी जो है आपका गलत नहीं होगा।